हम फिल्म की शुरुआत में जेफ नाम के एक आदमी को उसकी नाव पर देखते हैं। वह और उसके साथी सांप पकड़कर उन्हें बेचा करते थे और इस समय ये लोग सांप पकड़ने के लिए एक ऐसी खतरनाक जगह पर जा रहे थे जहां माना जाता है कि यह जगह शापित है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था, जो किसी भी चीज़ का शिकार आसानी से कर सकता है, चाहे वह उसका अपना एनाकोंडा ही क्यों ना हो। अब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और जेफ का कप्तान जेफ से और पैसे मांगता है क्योंकि यह बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ वह और उसकी नाव सुरक्षित नहीं थी। जेफ भी पैसे निकालकर उसे दे देता है, लेकिन इस बार गलती से पैसे नीचे गिर गए। जब कप्तान ने पैसे उठाए और खड़ा हुआ, जेफ ने अचानक अपने चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया और उसे मार डाला। उसी चाकू से जेफ ने फिर उसका गला काटा और उसे नदी में फेंक दिया, जैसे कि वह किसी को खाना खिला रहा हो। ये चीज़ उसके दूसरे साथियों ने भी देखी। जेफ उन्हें बताता है कि उसे देशद्रोहियों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक मूर्ति देखते हैं, ऐसी मूर्ति जिस पर ढेर सारे सांप थे। और ये देखकर जेफ कहता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को ढेर सारे सांप मिलते हैं जो उन्हें देखकर बहुत खुश भी होते हैं। जल्द ही वो उन्हें अपने बैग में भरने लगते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक निकाल लेता है। जब इन तीनों साथियों में से एक सांपों से भरे बैग वापस नाव में रखने आया तो उसने देखा कि उसके कैप्टन साथी की सिर कटी लाश पानी में खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अचानक लाश फिर से पानी में डूब गई और कोई बड़ी चीज़ तैरती हुई उसकी तरफ आने लगी, क्योंकि एक बड़ा एनाकोंडा अब उसे अपने चंगुल में ले चुका था। उसके चारों तरफ लिपटा हुआ वो उसकी हड्डियां तोड़कर उसे खाने वाला था। अचानक सीन कट जाता है और हमें जंगल में उसका दूसरा साथी दिखाया जाता है। उस साथी ने अचानक कुछ फेंका और डर गया। दरअसल उसने उसी बड़े एनाकोंडा का शरीर झुका हुआ देखा था। जैसे ही वह एनाकोंडा पेड़ पर चढ़ा, उसके पेट को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने किसी इंसान को निगल लिया है। इससे पहले कि यह आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, अचानक उसके साथी की लाश उसके सामने आ गई, जिस पर एक अजीब सा तरल पदार्थ लगा हुआ था, क्योंकि सांप अब उसे अपने मुंह से निगल चुका था। आदमी को अपने सामने फेंकते हुए यह सांप अब इस आदमी को अपने चंगुल में जकड़ लेता है। पेड़ से चिपके होने के कारण वह उसकी हड्डियां भी तोड़ता है और फिर उसे खाना भी शुरू कर देता है। दूर दूर जेफ चुपचाप यह पूरा नज़ारा देख रहा था और खुश था। अपने साथियों को बचाने की बजाय वह ऐसे खड़ा था जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो। दरअसल वह इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह अपनी बंदूक से उसे बेहोश करने वाला था। जंगल के सभी जानवर शोर मचाने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ये एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन कट जाता है और दूसरी तरफ हमें बैलिंग नाम का एक आदमी दिखाई देता है। बैलिंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता है, लेकिन इस सर्कस के बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से सभी कलाकारों को खरीद लेता है, क्योंकि वो इन सभी कलाकारों को अपने साथ थाईलैंड ले जाना चाहता था और वहाँ एक नया सर्कस खोलना चाहता था। ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने की योजना बनाते हैं और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो उन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता मिल जाता है। इनका कैप्टन चाहता था कि ये अपना रास्ता बदल लें, लेकिन इस तरह से उन्हें थाईलैंड पहुंचने में बहुत समय लग जाता। बैलिंग कैप्टन को धमकाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम समय पर थाईलैंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा शो वहाँ है। मैंने इसके लिए एडवांस पैसे ले लिए हैं। अगर हम शो नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम उन सभी चीज़ों को डायनामाइट से उड़ा दें, बिना यह जाने कि उनके काम से उन्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये लोग उन सभी कंटेनरों को बम से जला देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, उनके जहाज पर बहुत सारे सांप गिर गए, क्योंकि वो सभी कंटेनर सांपों से भरे हुए थे। डर के मारे ये लोग कहीं छिपने की कोशिश करते हैं, जबकि कई लोग बुरी तरह सांपों में फंस चुके थे। यहाँ उनकी संयुक्त योजना में चतुराई दिखती है और एक प्रेशर पाइप के जरिए ये सभी सांप उनके जहाज से नीचे गिरने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बाथरूम के अचानक ढह जाने की वजह से बाथरूम में छिपे बैलिंग पर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए यहाँ आया हुआ था। इससे पहले कि वो उसे काट पाता, यहाँ एक आदमी ने उसे अपनी बांह पर रखकर कुचल दिया। ये आदमी जेफ था, जिसने बैलिंग की जान बचाई।
इसलिए बेलिंग उसे अपने जहाज पर ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक जंगली खोज करता है और एक दुर्घटना के कारण वह यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक उसका एक साथी उसका कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जेफ पास जाता है और उसके कान को ध्यान से देखता है। फिर अपनी उंगली पर कट लगाकर वह उसे इस लड़के के कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके कान से एक छोटा सा सांप निकला और जेफ के हाथ को काट लिया और जेफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। यहाँ खड़ी लैंड ने यह सब देख लिया था। लैंड खुद सांपों की विशेषज्ञ थी। वह जानती थी कि सांप के जहर से बचने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर में बहुत सारा सांप का जहर डालना पड़ता है और वह ये बात बेलिंग को भी बताती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह जेफ अच्छा इंसान है। देखो सांप ने उसे कैसे काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ इस नाव के कप्तान से मिलता है। वह चाहता था कि कप्तान उसकी नाव को उसके नक्शे के हिसाब से एक जगह पर ले जाए। जैसे ही कप्तान को उस जगह के बारे में पता चलता है, वह अपनी बंदूक निकालता है और जेफ को गोली मार देता है और कहता है, अगर तुमने फिर से यहाँ जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम्हें यह नहीं पता? वह जगह शापित है। इसका मतलब है कि कैप्टन को भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में पता था। ये सब सुनने के बाद जेफ अभी के लिए वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ मछली पकड़ रहे कैप्टन की मछली पकड़ने वाली छड़ी अचानक नीचे से जोर से खींचती है। खींचते ही कैप्टन खुद पानी में गिर जाता है। दरअसल यह जाल जेफ ने कैप्टन को पकड़ने के लिए बिछाया था। उसने कैप्टन को अपने जाल में फंसा लिया था, जिस जाल में उसे एनाकोंडा को पकड़ना था, और एनाकोंडा के लिए सारा काम कैप्टन कर रहा था। कैप्टन के गायब होने से लैंड को संदेह होता है। लैंड जानती है कि यह जेफ का काम होगा। वह जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। अचानक उन्हें पानी में सरसराहट सुनाई देती है। वे पूछते हैं, यह आवाज़ कैसी है? और जेफ कहता है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया गया है कि नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के जाल की ओर बढ़ रहा था। जेफ की मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे से जोर से खींचती है। जैसे ही वह मुड़ने लगा, कुछ सेकंड के लिए एनाकोंडा उनके सामने आ गया। इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली एनाकोंडा देखकर सभी डर गए। जेफ ने जो मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने उसे जोर से खींचा और उसी रस्सी से जेफ को पानी में फेंक दिया। वह जेफ को कभी इधर तो कभी उधर फेंक रहा था, लेकिन जेफ हार मानने वाला नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए इस नदी में तैरते हुए एक छोटे से जहाज के पास जाता है। उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को इस जहाज से बांध दिया और अब अपनी जान बचाने के लिए वह पानी में मौजूद इस एनाकोंडा के शरीर पर नुकीली छड़ी से हमला करता है। इस हमले से एनाकोंडा की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसे चोट जरूर लगी और वह क्रोधित हो गया। गुस्से में एनाकोंडा जेफ की छोटी नाव को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक सेकंड बाद अपनी पूरी गति दिखाते हुए जेफ को इस नाव के अंदर बंद कर देता है। एनाकोंडा को व्हेल के सभी सर्कस दूर खड़े दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि अब जेफ मर चुका है, लेकिन अगले ही पल जेफ अपने जहाज में तैर रहा था। वे सब उसे देख रहे थे, जबकि जेफ अब पानी में एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब उसके पीछे उसके जहाज की छत पर था, जो अगले ही पल उन सबके सामने कैप्टन की बॉडी को थूक देता है। जिन लोगों के सामने एनाकोंडा कैप्टन की बॉडी को थूकता है, वे यहाँ से भागकर एक बाथरूम में छिप जाते हैं और एनाकोंडा उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागता है। ये लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एनाकोंडा को उसे धक्का देने से रोकते हैं और बाहर से जेफ एक बार फिर नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला करता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ के पास जाता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ 1 मिनट के लिए उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए एनाकोंडा जहाज के अंदर चला जाता है, जहां एक डिब्बे में बेलियांग और उसके साथी छिपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाया और वह उनके ऊपर से लुढ़क कर आगे निकल गया। लेन इस जहाज के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छिपा हुआ था, जो उस बड़े एनाकोंडा को अपने कमरे की खिड़की से गुजरते हुए देख लेता है, जबकि एनाकोंडा छत के ऊपर से नीचे बाथरूम की खिड़की से अपने 2 अन्य साथियों पर हमला करता है। वह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लेन के पास आता है। उसे पकड़ने के लिए एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लेन इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से भागता है और इस पूरी गड़बड़ी में यहाँ ढेर सारा केरोसिन तेल गिर जाता है। एनाकोंडा भी गुस्से में था।
जब जेफ खिड़की के बाहर से उन पर हमला करने वाला था तो पीछे से एक दूसरा साथी इस एनाकोंडा के मुंह में फंस गया था। इस बर्तन से अपना चेहरा बाहर निकालने के लिए एनाकोंडा इस जहाज की छत पर बुरी तरह से तड़प उठा था। एनाकोंडा ने बड़ी मुश्किल से बर्तन को तोड़कर उसका सिर बाहर निकाला था। जब जेफ पीछे से घुस रहा था, उसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था। इससे पहले कि वह इस एनाकोंडा को पकड़ पाता, जहाज के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और यहाँ डायनामाइट यानी उनके बम भी पहुंच जाते हैं। इस जहाज में बहुत बड़ा विस्फोट दिखाया जाता है। इस विस्फोट से अपनी जान बचाने के लिए वे सभी पानी में कूद जाते हैं और इस सब में एनाकोंडा मारा जाता है। जहाज में आग लगी देखकर बल्लयुंग रोने लगा। इस समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। गुस्से में उसका छोटा साथी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? हम इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई, हम जिंदा हैं। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इधर लेन समझ गई थी कि यह सब जेफ की वजह से हो रहा था। उसने उनके जहाज को बंधक की तरह इस्तेमाल किया था। वह जेफ से कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यह हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं होता। जेफ जवाब में कहता है, तुम्हें पता है कि उस एनाकोंडा की कीमत क्या है? अगर तुमने उसे पकड़ने में मेरी मदद की होती तो आज हम सब करोड़पति होते। लालची बल्लयुंग ने जैसे ही पैसे सुने तुरंत जेफ की ओर मुड़ा। वह थाईलैंड जाना भूल गया था। वह जेफ से कहता है, बताओ, हम उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें पैसे कैसे मिलेंगे? हमें कहाँ जाना है? हमें क्या करना है? यह सुनकर जेफ अपना नक्शा निकालता है, उसे दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो इस नक्शे के जरिए मैं तुम्हें 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बल्लयुंग की दोनों इच्छाएं पूरी हो रही थीं। वह उसके साथ जाने को तैयार था, लेकिन बल्लयुंग के दूसरे साथियों को जेफ पर भरोसा नहीं था। इधर बल्लयुंग की एक साथी भी बीमार थी, क्योंकि उसे एक बहुत खतरनाक कीड़े ने काट लिया था। उसके जहर से उसकी मौत हो सकती थी। यह देखकर जेफ उससे कहता है कि मेरे पास एक दवा है जिससे यह लड़की ठीक हो सकती है, लेकिन वह दवा मेरे बोर्ड पर निर्भर है। अगर तुम उसे ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मेरे जहाज पर ले जाना होगा। न चाहते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने को तैयार हो गए। बोर्ड अब उनके पास नहीं था। वे आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने पर जेफ उनसे कहता है कि यहाँ का पानी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने उसमें इतनी प्यास भर दी कि वह इस पानी में डूब गया और खुद को मार डाला। रात हो गई। वे एक गुफा में रुके जहाँ उन्होंने आग लगा दी थी और जेफ किनारे पर बैठा हुआ अपने नक्शे पर एनाकोंडा को देख रहा था। अचानक दृश्य फ्लैशबैक में चले गए और पता चला कि कैसे वह लाल एनाकोंडा जेफ से मिला था। वह एनाकोंडा जेफ को मारने वाला था, लेकिन जेफ ने उस समय चतुराई से काम लिया और खुद को एनाकोंडा की नज़रों से बचाते हुए खुद को उस लकड़ी के कंटेनर में बंद कर लिया। उसके बाद ये लोग आए। इन लोगों के डायनामाइट ने वहां मौजूद कंटेनरों को तोड़ दिया, जिससे जेफ बाहर आया और उनसे मिला। दृश्य फिर से वर्तमान में आ गए जहां जेफ नक्शा देख रहा था। बलियांग उसके पास आया और बोला, तुम इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो, है ना? जेफ ने कहा, हाँ, यह एक उत्परिवर्तित एनाकोंडा है। ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसने दुनिया के कई बड़े जानवरों का शिकार किया है। इसने अपने जैसे बड़े एनाकोंडा को भी खा लिया और अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारी 7 पीढ़ियों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लालच में आकर बलियांग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रात को ये सभी लोग सो रहे थे। अचानक बलियांग जाग जाता है। वो देखता है कि ये लोग चारों तरफ से बड़े एनाकोंडा से घिरे हुए हैं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। उसके आसपास कोई एनाकोंडा नहीं था। वो देखता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। डरकर वो इस गुफा से बाहर आया और देखा कि उसका भाई नदी में बुरी तरह डूब रहा था। वो पास जाकर अपने भाई को जगाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं जिनके बारे में जेफ ने उसे बताया था कि ये कीड़े इंसानों को जहर देकर मार देते हैं और इन कीड़ों की मौजूदगी में उसका भाई भी मारा जाता है। ये लड़का खूब रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगली सुबह ये लोग फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते जंगल से एक रास्ता उनके सामने आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। किसी भी हालत में उन्हें नदी में उतरना ही था। उन्होंने नदी पार की। कोई भी नदी में उतरने को तैयार नहीं था
क्योंकि उन्होंने नदी में बहुत सारी मुश्किलें देखी थीं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। डरते डरते ये लोग नदी में उतरते हैं और अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक बड़ा एनाकोंडा उसके साथ हर तरफ से खेल रहा था। उसके साथ ही उसका भाई भी रात में मर गया। वह डर के मारे कुछ पढ़ने लगा, लेकिन जो डरता है वह मर जाता है। उसे नहीं पता था कि इस एनाकोंडा का मुंह उसके पीछे था। अचानक एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर से बुरी तरह हिला देता है। उसकी मदद से लेन यहाँ आता है, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाता, क्योंकि इस एनाकोंडा ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थीं। वह उसका दम घोंटकर उसे मार देता है और ये सभी लोग खड़े होकर यह नाटक देखते हैं। एनाकोंडा उस आदमी की लाश लेकर पानी में गायब हो जाता है और ये सभी लोग उसे बचाने के लिए यहाँ आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग मिलते हैं और जेफ की नाव पर पहुँचते हैं। कहानी के अनुसार जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, जेफ उन्हें वो दवा देता है जिसका इस्तेमाल बेलियांग के इलाज में किया जा सकता था। थाईलैंड की धरती पर ये लोग बहुत गरीब थे। उनके साथ वह कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन जेफ उनसे कहता है, ऐसा नहीं है। मैंने तुम सभी को वादे के मुताबिक यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ लाया हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह छोटा लड़का जेफ से कहता है, अगर तुम्हारी मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो भूल जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। यह सुनकर जेफ ने पहले ही बंदूक निकाल ली थी और बेलियांग ने भी उन्हें अपना चाकू दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी अब जेफ का साथी बन गया है। वह उनसे कहता है, चलो जल्दी करो। जेफ जो कह रहा है वही करो। लेन कहता है, क्या तुम सब पागल हो? इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना संभव है। जेफ कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उस एनाकोंडा को खाते हुए भी पकड़ा जा सकता है। उसके इतना कहते ही बेलियांग और जेफ अपने दो साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं। लाल रंग के एनाकोंडा के चारों ओर रोता हुआ बच्चा बेलियांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम मर गए तो सोचो, तुम्हारे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? यह सुनकर बेलियांग पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, क्या सोचा था? मैं तुम्हें इस सर्कस के लिए थाईलैंड ले जा रहा हूँ। अरे पागल, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए ले जा रहा था ताकि तुम्हारे अंग बेच सकूं और खूब सारा पैसा कमा सकूं। लेकिन अब देखो, मैंने अपनी योजना बदल दी है। अब मैं जेफ से मिल चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह एनाकोंडा मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे दे सकता है। और जेफ ने दोनों लड़कियों को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद वह एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। ये लड़की भी होशियार थी। उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसकी जेब से बंदूक निकाल ली, जिससे वह पीछे मुड़ी। और जैसे ही उसने जेफ को गोली मारी, वह बदकिस्मत रही कि गोली नहीं चली और अब वह जेफ के हाथों में आ गई। इससे पहले कि जेफ उसे मार डालता, यहाँ उसका दूसरा साथी क्रिम्सन एनाकोंडा पीछे से आया और जेफ पर चाकू से वार किया। जेफ ने क्रिम्सन एनाकोंडा को अपनी तरफ से दूर धकेल दिया और दूसरी तरफ देखते हुए दूसरे साथी ने जेफ के हाथ से बंदूक छीननी शुरू कर दी। यहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा भी बिना कमज़ोर हुए जेफ पर चढ़ गया और उसका गला घोंटने की कोशिश की और इसी उलझन में गोली भी वहीं चली गई। सीन कट के बाद हम देखते हैं कि जेफ ने जिन दो लोगों को एनाकोंडा का शिकार बना रखा था, वे अपनी आंखों से देखे गए। बल्लयुंग उनके जाल की रस्सी पकड़े हुए था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां वह दूसरे लोगों की मौत का दृश्य देख रहा था, वहां उसकी मौत उसके पीछे थी। एक और बड़ा एनाकोंडा भी उसे देख रहा था और इससे पहले कि बल्लयुंग को इस बारे में पता चलता, एनाकोंडा ने अचानक उसके सिर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यहाँ जेफ गुस्से में लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह भी अपनी बहादुरी दिखाती है और जेफ के सिर पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही जेफ बेहोश हुआ, वे दोनों अपनी नाव की ओर भागे और अपनी जान बचाई और जेफ को वहां से ले गए। लेकिन एनाकोंडा की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे जेफ की बंदूक से गोली लगी थी और वह उनकी आंखों के सामने ही मर गया। बाकी लोग भी बंदूक की गोली से मर गए, लेकिन कंटेनर के दूसरी तरफ दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। बच्चा जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समय बीतता जा रहा है। यह एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को छुड़ा पाता, समय बीतने के साथ ही वह इस कंटेनर का दरवाज़ा बाहर से खोलने में सफल हो जाता है और यह बच्चा यहाँ से भाग जाता है। ये लोग भागते हैं
और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें भी पता था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत उनका साथ देती है। उन्हें नहीं पता था कि वे जंगल के उस हिस्से में हैं जहाँ जेफ ने 30 तारों वाला एक तार लगाया था। तार से टकराने से इस एनाकोंडा का सिर कट जाता है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और उस एनाकोंडा को देखते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। उनके हिसाब से वह एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे, लेकिन वे और कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। वे जानते थे कि यहाँ और भी बहुत से एनाकोंडा हैं। जल्द या बाद में ये लोग अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और कहानी के आखिरी दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि वास्तव में वह लाल रंग का एनाकोंडा मरा नहीं था। वास्तव में, जैसा कि जेफ ने पहले कहा था, यह एक उत्परिवर्तित एनाकोंडा था। इसने अपने कटे हुए सिर को फिर से जीवित कर लिया था। इसने फिर से गिनी बना ली थी और अब यह एक बार फिर जीवित है। यह दिखाते हुए कि कहानी यहीं समाप्त होती है।